हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एनवीएस क्लासेस में। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या है वो जानेंगे आज की वीडियो में, और उसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, कोस्ट। यानी कोस्ट यानी क्या होता है, लागत होता है। ठीक है, अब मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो आपका कोस्ट का मतलब क्या होगा हिंदी में, जैसे हम अगर लिखना चाहें तो हिंदी में वो होगा कि वो सभी खर्चे जो किसी भी फिनिश गुड को तैयार करने में लगता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कुछ भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कोस्ट कैसे पता लगेगा कि हमें कोस्ट क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास पहले तो क्या होगा, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल होगा। अब इस रॉ मटेरियल को आपने क्या करना है, फिनिश गुड में बदलना है। ठीक है, किस में बदलना है, फिनिश गुड में, यानी अंतिम वस्तुओं में। ठीक है, ये वो गुड होती है जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो अब कोस्ट क्या होता है, हमने तो कोस्ट के बारे में जानना है ना। तो कोस्ट वो होगा कि अब इस रॉ मटेरियल को, मान लीजिए आप चाय पत्ती का एग्जांपल लेते हैं कि आप चाय पत्ती देखते हैं हमें दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो अब उसकी जर्नी क्या रही होगी, वो सबसे पहले तो आप जानते हैं चाय पत्ती पौधों में उगता है, पेड़ छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल होगा। उसको पौधों से अलग किया जाता है, फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में जाता है। ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकेजिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, तो वो जितना भी मतलब फिनिश गुड जब वो तैयार हो जाता है, जब वो मार्केट में बेचने लायक हो जाता है, उसके ऊपर जितना भी खर्चा लगा होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा कोस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए रॉ मटेरियल है और यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है किसकी, कन्वर्जन की। कन्वर्जन यानी उसको फिनिश गुड में क्या हो रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में परिवर्तित, या यूं कह लीजिए कन्वर्जन, जितनी भी प्रोसेस होती है उसकी कन्वर्जन प्रोसेस, और इसके ऊपर जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर लगता है, क्या लगता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी जितने भी खर्चे, सभी खर्चे, यहां पर हम लिख सकते हैं ऑल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, जितने भी खर्चे, एक्सपेंडिचर जितने भी खर्चे। ठीक, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा कोस्ट। ठीक है, यानी लागत। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि कोस्ट का मतलब क्या है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में तैयार होने तक का जितना भी उसका खर्चा लगता है वो क्या होगा, हमारा कोस्ट होता है। ठीक है, अब कोस्ट आपको पता लग गया, ठीक है, क्या होता है। लेकिन हमें एक पेपर में जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने एक अच्छे से लाइनों में लिखना होता है कि मतलब टीचर को अच्छे से लगे पता कि हाँ वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब आप ऐसे बना के आ जाएंगे तो नहीं पता लगेगा ना, इस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है। तो अब सूटेबल मीनिंग कैसे लिखना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये मैंने कुछ लाइन लिख रखी है जो कि कोस्ट का क्या है, मीनिंग है। ये क्या है, कोस्ट का मीनिंग। और आप मानेंगे नहीं, ये जो हमने यहाँ पर अभी बोला है ना, जितनी भी हमने अभी यहाँ पर फालतू की बकवास की है ना, मैंने आपको समझाने के लिए, इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ये पूरा एक तरह से मैंने यही चीज को एक लाइन में कैसे लिखना है वो चीज लिखा है। देखिए कोस्ट क्या है, कोस्ट इज द समेशन। समेशन मतलब जोड़। ठीक है, ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर मैंने लिखा है यहाँ, ऑल एक्सपेंडिचर सभी खर्चे। ठीक है, विच इज रिलेटेड जो कि संबंधित है किसके, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल को परिवर्तित करना किसमें, इनटू द फिनिश गुड। फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। तो ये क्या कह रहा है कि वो कोस्ट क्या होता है, एक सभी खर्चे, वो सभी खर्चे, उनका सभी खर्चों का जोड़। ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में लगता है। ठीक है, और मैंने यहां पर भी आपको क्या बताया, रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड में परिवर्तित करते हैं और उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है, सभी एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो कोस्ट, लागत कहलाते हैं। ठीक, आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब आते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके टाइप वैसे मेनली दो हैं, एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूं कि
सीधा सिंपल वे में अगर आपको बताना हो किसी को, ठीक है, कि इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, तो मैं आपको बताता हूं कि उनको कैसे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि ओनर बाहर से कुछ खरीदता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट जो होता है वो सभी खर्चे जो कि ओनर अपनी कंपनी या फैक्ट्री में खुद लगा रहा हो, खुद के पैसे लगा रहा हो, लाइक कैपिटल लगा रहा हो, अपनी कॉस्ट होता है। अब आपको एक छोटे से एग्जांपल, वही वाला हमने जो अभी मैंने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक का जो एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक दोबारा से एक बार बताता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपका दोबारा से ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये RM लिख दिया मैंने, रॉ मटेरियल है, ठीक है, और ये हमारा फिनिश गुड है, FG लिख दिया, ठीक है, फिनिश गुड, ठीक। अब यहाँ पर हमने कन्वर्जन प्रोसेस लिखा था, ठीक है, कन्वर्जन प्रोसेस, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये रॉ मटेरियल क्या है, हमारा इनपुट है, ठीक है, इनपुट जो कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जितना भी कॉस्ट लगता है, जितना भी कॉस्ट लगता है वो हमारा क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक। अब दूसरी बात, अब मान लीजिए हमारा जो ओनर है, मान लीजिए वो अमीर है भाई, उसके पास अपनी जमीन है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि दूसरों की जमीन खरीदने से अच्छा उसने अपनी जमीन पे ही अपनी फैक्ट्री को बनाना शुरू किया। तो उसने अपनी तरफ से क्या लगाया, लैंड लगाया, ठीक है। फिर भाई अब फैक्ट्री चलो बन गई, उसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, वो कैपिटल उसने अपनी खुद से लगाई, ठीक है। तो मतलब जो ऐसे खर्चे जो भी ओनर अपनी तरफ से लगा रहा होता है वो हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, ठीक है। आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी। मैंने अभी आपको कॉस्ट के मीनिंग मैंने लिख के दिखाया कि कैसे किस वे में लिखना है, वो चीज मैं अब आपको लिख के बताता हूँ। तो स्टूडेंट ये मैंने मीनिंग लिख दी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट जो इनपुट पर खर्चा किया जाता है, लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है। तो मीनिंग देख लीजिए आप, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, मतलब कि वो खर्चा, वो एक्चुअल खर्चा जो इनपुट पर हमने या फिर पेमेंट करते हैं, ठीक है, इनपुट खरीदते हैं या फिर उस इनपुट के लिए जो भी पेमेंट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो आउटसाइड रिसोर्सेज जो हम हायर करते हैं उसकी जो पेमेंट होती है, क्या बोलते हैं, फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो वो सभी पेमेंट जो हम आउटसाइड या इनपुट पर खर्चा करते हैं वो क्या होती है, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इसके एक दो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट की कौन कौन से एग्जांपल है। लाइक हम रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल, ठीक है। या फिर हम किसी को वेजेस पे कर रहे हैं। वेजेस कब पे करेंगे, जब हम हमारे लिए कोई आउटसाइडर जो होगा, जो काम करेगा, ठीक है, तो उसको हम वेजेस वगैरह पे कर रहे हैं। तो ये हो गया, मतलब छोटे मोटे एक एग्जांपल हो गए इसके एक्सप्लिसिट कॉस्ट के। तो स्टूडेंट अब आती है बात इम्प्लिसिट कॉस्ट की। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है कॉस्ट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो कॉस्ट जो ओनर खुद लगाता है अपनी कंपनी में, कैपिटल लगाता है, कई बार लैंड उसके पास अपनी होती है, लैंड हायर नहीं करता किसी से, ठीक है। अगर वो लैंड हायर कर रहा हो तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, वो होगी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, ठीक है। मैंने अभी बताया इनपुट अगर हायर कर रहा है बाहर से, आउटसाइडर से, तो वो क्या होगा, हमारा ये वाला कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होगी जो ओनर खुद पे कर रहा है, अपनी तरफ से, अपनी जेब से दे रहा है अपनी कंपनी में, ठीक, लाइक कैपिटल, ठीक है, या फिर अगर अपनी लैंड लगा रहा है तो वो भी उसकी क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो स्टूडेंट अब आती है बात हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट की। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ये तो आपको अभी बता ही दिया है कि वो सभी खर्चे जो भी ओनर अपनी तरफ से लगाता है, लाइक रेंट ऑन लैंड, ठीक है, अपनी लैंड पर ही रेंट दे रहा हो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर,
तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है इसके। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इम्प्लीसिट कोस्ट का मतलब पता लग गया होगा, ठीक है। तो अब आपने पेपरों में कैसे लिखना है, वो ऐसे लिखना है कि इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू। इसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं कि जो कि ओनर अपनी तरफ से पहले से ही एस्टिमेट करके रखता है कि हाँ मुझे ये इनपुट मैंने खुद ही लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर क्या मैंने अभी बताया कि ओनर के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो, नॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड करके। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये दो टाइप है, इम्प्लीसिट कोस्ट और एक्सप्लिसिट कोस्ट। हमारे कोस्ट के दो टाइप हो गए, ठीक है। तो मीनिंग भी बता दी है आपको, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग और इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी आपको जानकारी हासिल हुई है, आपको अच्छा लगा, टॉपिक क्लियर हो गया है आपका, ठीक है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और उन्हें बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि उनको भी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और उनके जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।